मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, एमएससी गवर्नमेंट कॉलेज, भरतपुर, राजस्थान। आज हम अध्ययन करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक टॉपिक, स्टीरियोकेमिस्ट्री, पार्ट 1, जनरल इंट्रोडक्शन। जैसा कि हम जानते हैं कि स्टीरियोकेमिस्ट्री यानी कि त्रिविम रसायन विज्ञान, यह न केवल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बल्कि केमिस्ट्री की हर शाखा में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है और इसके आधार पर हम यौगिकों की संरचनाओं के बारे में जानकारी जुटाने में या ज्ञात करने में आसानी होती है। Stereochemistry is the study of static and dynamic aspects of the three-dimensional shapes of the molecule। यानी कि यह हमें मॉलिक्यूल की जो 3D स्ट्रक्चर होती है उसके बारे में जानकारी और उनका किस तरह अरेंजमेंट है उसके बारे में जानकारी देता है। इसीलिए इस ब्रांच को, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, जनरली रेफर टू एज 3D केमिस्ट्री कहते हैं। आइसोमेरिज्म यानी कि समावयवता। हम जानते हैं कि रसायन विज्ञान में कई ऐसे यौगिक होते हैं जिनके सूत्र समान होते हैं, किंतु उनकी जो प्रॉपर्टीज गुण रहते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं। अर्थात ऐसे यौगिक जिनके जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहता है यानी कि आणविक सूत्र रहता है वो तो समान हो, किंतु उनकी फिजिकल और केमिकल अथवा दोनों प्रकार के गुण भिन्न भिन्न हों, समावयवी यौगिक कहलाते हैं। और इस तरह की घटना को समावयवता यानी कि आइसोमेरिज्म कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि द वर्ड आइसोमर इज डेराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड आइसोस एंड मैरोज which means that equal part. This term was coined by the Swedish chemist Jacob Berzelius in the year 1830. आइसोमेरिज्म के प्रकार, जैसा कि यहाँ जो चार्ट हम देख पा रहे हैं, इसमें आसानी से हम समझ सकते हैं कि जो समावयवता यानी कि जो आइसोमेरिज्म होता है ये मेनली दो प्रकार की होती है। प्राइमरी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म यानी कि संरचनात्मक समावयवता, उन्हें ये 5 भागों में विभाजित होती है, कैटेगराइज होती है। जैसे कि चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म और टोटोमेरिज्म। इसी तरह जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है यानी कि त्रिविम समावयवता, ये उन्हें 2 भागों में कैटेगराइज होती है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। पहले हम जानते हैं कि जो संरचनात्मक समावयवता होती है वो क्या होती है और वो किस तरह है, वो अन्य 5 भागों में विभाजित है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। यानी कि समान अणुसूत्र वाले ऐसे यौगिक जिनकी आणविक संरचना में अंतर हो, संरचनात्मक समावयवी कहलाते हैं। इसको हम स्केलेटन इसको हम संरचना के आधार पर जानकारी कर सकते हैं।
इस प्रकार की समावेशता को पुनः आगे भागों में कैटेगराइज किया है, जैसे चेन आइसोमेरिज्म, इसको हम स्केलेटन आइसोमेरिज्म भी कह सकते हैं। इसके अंतर्गत आने वाले समावेशियों की कार्बन परमाणु श्रृंखला ही अलग अलग होती है, अर्थात कार्बन परमाणु परस्पर अशाखित श्रृंखला द्वारा जुड़े हैं अथवा शाखित श्रृंखला द्वारा। फिर शाखित श्रृंखला में भी शाखाओं की संख्या क्या है, इस आधार पर हम इनको विभाजित कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ एग्जाम्पल हम एन पेंटेन के रूप में देख पा रहे हैं, एन पेंटेन है, फिर इसी में आइसोपेंटेन, ये संरचना हम देख पा रहे हैं, और इसी तरह अगली संरचना नियोपेंटेन संरचना हम देख पा रहे हैं। तो जैसे एन पेंटेन ऐसा की श्रृंखला है, और जो आइसोपेंटेन है वो ये एक शाखी श्रृंखला है, और जो नियोपेंटेन है वो द्विशाखी श्रृंखला है। तो इस प्रकार इनकी हम देख पा रहे हैं कि इनमें क्रियात्मक समूह ही होता है, केवल उनकी श्रृंखला में अंतर होता है, इस आधार पर इनकी। दूसरी जो संरचनात्मक समावेशता है वो है पोजीशन आइसोमेरिज्म, यानी कि स्थिति समावेशता। इसके अंतर्गत ऐसे यौगिक आते हैं जिनमें क्रियात्मक समूह यानी कि फंक्शनल ग्रुप अथवा द्विबंध या त्रिबंध जो बॉन्ड है अथवा कोई अन्य प्रतिस्थापी समूह भिन्न भिन्न स्थिति में हो। जैसे यहाँ हम 1 क्लोरोप्रोपेन और 2 क्लोरोप्रोपेन में आसानी से समझ सकते हैं कि यहाँ जो क्लोरीन है वो अपनी स्थिति को बदल रहा है। पहले में फर्स्ट पोजीशन पर है और दूसरी संरचना में ये दूसरी पोजीशन पर है, अर्थात ये अपनी पोजीशन को, तो ये पोजीशन बदलने के आधार पर ही इसको हमने पोजीशन आइसोमेरिज्म नाम दिया है। हम देख पा रहे हैं कि जो हमने अभी तक दोनों प्रकार की समावेशता में देखा है कि इनमें क्रियात्मक समूह वही होता है, केवल उनकी स्थिति अथवा श्रृंखला में अंतर हो रहा है। अतः इनके रासायनिक गुणों में कोई विशेष अंतर नहीं होता है, भौतिक गुणों में तो अंतर होता ही है। थर्ड समावेशता है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। इसके अंतर्गत आने वाले समावेशियों में क्रियात्मक समूह ही भिन्न भिन्न होता है, अतः इनके भौतिक व रासायनिक दोनों प्रकार के गुण सर्वथा भिन्न होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हम लें, जैसे एल्कोहल व ईथर एक दूसरे के क्रियात्मक समावेशी होते हैं। इसी तरह एल्कोहल क्रियाशील होते हैं जबकि ईथर निष्क्रिय। एल्कलों के क्वेथनांक उच्च होते हैं जबकि ईथर अतिवाष्पशील होते हैं। इसी प्रकार जैसे एल्डिहाइड व कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल व एस्टर आदि ये परस्पर क्रियात्मक समूह हैं। जैसे कि हम यहाँ एग्जाम्पल में हम दिखा पा रहे हैं कि ईथर और एल्कोहल का आसानी से समझ पा रहे हैं, और एल्डिहाइड और कीटोन का एग्जाम्पल समझ पा रहे हैं। दोनों में वहाँ ईथर ग्रुप है और वहाँ एल्कोहलिक ग्रुप है, और आगे में जो कार्बोनिल के दोनों टाइप्स हैं, कीटोनिक और एल्डिहाइडिक ग्रुप को देख पा रहे हैं। चौथी जो समावेशता है जो इसका प्रकार है, जैसे मेटामेरिज्म। वैसे तो ये एक विशेष प्रकार की स्थिति समावेशता होती है, यानी कि ऐसे क्रियात्मक समूह जिनकी कम से कम 2 मुक्त संयोजकताएं दो भिन्न भिन्न एल्किल समूहों से जुड़ी हुई हों, इस प्रकार की समावेशता दर्शाते हैं। ईथर, कीटोन, द्वितीयक व तृतीयक एमीन एवं एस्टर आदि जैसे यौगिक होते हैं वो ये समावेशता दर्शाते हैं। जैसे उनमें चेंज होता रहता है। जैसे यहाँ ईथर का हम एग्जांपल ले पा रहे हैं कि किस तरह जो एथॉक्सी एथेन है उसमें ग्रुप और
वो मेथॉक्सी ग्रुप में चेंज हो रहा है, बाद में मेथॉक्सी प्रोपेन में चेंज हो रहा है, तो ये उसमें समूह चेंज हो पा रहे हैं। इसी तरह एमीन में भी हम कर सकते हैं, जैसे डाई एथिलेमीन है, मेथिलीन प्रोपिलेमीन है, मेथिल आइसोप्रोपिलेमीन है। इसी तरह कीटोन में भी हम कर सकते हैं। तो ये मध्यवैवता कहलाती है। और पांचवी जो आइसोमेरिज्म है स्ट्रक्चरल की, वो है टॉटोमेरिज्म या चलावैवता। यह एक विशेष प्रकार की क्रियात्मक समूह समावैवता है जिसमें कीटो व इनोल दो समावयवी होते हैं। अंतर यह है कि ये समावयवी एक दूसरे में परिवर्तित होते रहते हैं। अणुओं में एक पाइबंद व एक प्रोटॉन के मोबाइल होने के कारण यह समावयवता उत्पन्न होती है। इनमें एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम रहता है, अतः इसे एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम के साइन से हम चिन्ह द्वारा प्रकट किया जाता है। दूसरा प्रकार जो आइसोमेरिज्म का है, जो हम बेसिक जिसके बाद में कैटेगराइज किया गया था, त्रिविम समावयवता यानी कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जिसके आधार पर कि हम इस आगे को अध्ययन करेंगे इसमें कि जब समावयवियों की संरचना, बंध की स्थिति आदि तो बिल्कुल समान हो, किंतु त्रिविमीय आकाश में उनके विभिन्न समूहों की स्थिति भिन्न भिन्न हो, तो उन्हें त्रिविम समावयवी कहते हैं। और ये जो परिघटना होती है इसको हम त्रिविम समावयवता कहते हैं। और जो केमिस्ट्री का जो ये चैप्टर है इसको हम कहते हैं कि जिसको हम स्टीरियो केमिस्ट्री, वो इसी आधार पर हम इसको है, और इन्हीं के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे जो वीडियोज आएंगे। ये पुनः दो भागों में विभाजित होती है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्री में हम इट पॉपुलरली नोन एज सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, जैसे हम डायग्राम में देख पा रहे हैं। दीज आइसोमर्स हैव डिफरेंट स्पेटियल अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स इन 3 डायमेंशनल स्पेस। जैसे यहाँ सिस ब्यूटीन का, ट्रांस ब्यूटीन का हम एग्जाम्पल देख पा रहे हैं, किस तरह केवल उनकी स्पेटियल अरेंजमेंट में अंतर है। और जो दूसरा इसमें है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, यानी कि प्रकाशिक समावयवता। इसमें हम देख पा रहे हैं कि कंपाउंड दैट exhibit optical isomerism feature similar bond but different spatial arrangement of atoms forming non-superimposable mirror images. These optical isomerisms are also known as enantiomers. Enantiomers differ from each other in their optical activities. यानी कि हमें ध्यान ये रखना है कि इसमें जो समावयवियों की संरचना, भौतिक व रासायनिक गुण बिल्कुल समान होते हैं, किंतु उनके प्रकाशीय गुण भिन्न भिन्न होते हैं। यानी कि इसके एक समावयवी डेक्स्ट्रो रोटेटरी यानी दक्षिण ध्रुव घूर्णक, यानी समतल ध्रुवित प्रकाश के ध्रुवण तल को दाईं ओर अथवा घड़ी की सुई की दिशा में घुमा देता है। और दूसरा समावयवी वाम ध्रुव घूर्णक यानी कि लीवर रोटेटरी, समतल ध्रुवित प्रकाश के ध्रुवण तल को बाईं ओर अथवा घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घुमा देते हैं। तो हम इन दोनों रूपों को आजकल हम डी व स्मॉल एल द्वारा अथवा प्लस व माइनस साइन द्वारा
भी दर्शाते हैं। धन्यवाद।